कब हुआ भैया? 23 जून 2020 को जी। मेरे को दृष्टांत हुआ कि मेरे को स्थान, उस टाइम आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि भाई कवर कर पाए। इन्होंने महाराज जब भी आप बनाओगे मुझे इस लायक तो मैं वो करूँगा। एक स्थान ये था, महाराज ने ये स्थान तो उस लिस्ट में नहीं था जी। महाराज ने अभी सालों पहले इस स्थान को अचानक तो पहुँचाया इस स्थान पे, और उस स्थान की महिमा मेन रोड पर था, कई बार निकले नहीं, कभी जीवन में रुकना ही नहीं हुआ उस स्थान पर। अचानक पहुँचे वहाँ जाकर पूछा तो वहाँ पे नागा साधु की पीठ है बेसिकली। नागा साधु पूजा करते हैं वहाँ भी केवलदास जी महाराज वहाँ सेवारत है। ये निर्भय दास जी महाराज की तपोस्थली है। निर्भय दास जी महाराज आश्रम में 658 साल पहले एक सेकेंड संत अभी कहाँ वो 658 साल पहले उस स्थान की स्थापना करी थी। उस स्थान का इतिहास है 658 साल अशोक का। से और शंभु हनुमान जी है अपने तपोबल से प्रकट करते हैं। जमीन खरीदी आपने? जी खरीदी है ना कोई जमीन? ये नहीं, मंदिर प्रांगण में ही है। मंदिर काफ़ी बड़ा एरिया है। मंदिर 12,000 13,000 एरिया है। वहाँ हनुमान जी की पीठ, वहाँ पे महाराज ने ये स्थान खुद ने चूज किया। ये जो महाराज बैठ रहे हैं ये धूणे के ऊपर बैठ रहे हैं। 500 साल धूना रहा है संतों का, उस धूणे के ऊपर चबूतरा बनवाया महाराज ने। वो स्थान इतने आप स्थान का इंगित करवा दिए कि ये स्थान है। इस जगह संतों का धूणा रहा है। जैसे कैची में हनुमान जी धूणे पे बैठे हुए हैं, उस हिसाब से ये भी हनुमान जी अभी बैठे ये भी पहले हवन कुंड था। हवन कुंड में, हाँ, धूना में ही है। वो साधु का धूना था, फिर वो संत ने वो हाँ 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 हाँ। आज से 2 साल पहले से हटा के दूसरे जगह कर दिया, स्वतः ही कर दिया। तो संत ने बताया कि यहाँ पे करो आप। हमें तो मालूम नहीं था यहाँ धूना है। तो बाद में जब बन रहा था तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे 400 साल प्लस यहाँ पे हवन कुंड रहा है, धूना रहा है। जो संतों का धूना रहता है ना, चिमटा गाड़ के रहता है, वो धूना रहा है। तो वो कोई पवित्र जगह थी महाराज ने अपना स्थान चूज किया। 27 जून की स्थापना ये 3-4 महीने की प्रक्रिया में हो गई। पूरी मतलब बाबा के रूप में आके खुद ही कर रहे हैं। बाबा जी ही कर रहे हैं लेकिन इनके रूप में कर रहे हैं। बहुत सही बात महाराज जी, बिल्कुल सही बात। समझ में जी जी। जब मैंने इनके साथ आधा घंटा था, वो आधा घंटे में मैंने पहचान लिया वो जो चीज़ हुआ। एक इसमें एक फिर रात को वृत्तांत और बताऊँ महाराज में, शायद आपसे मैंने शेयर नहीं किया। मेरे को महाराज ने आज से 2 साल पहले अमरकंटक बुलाया। हम किताब पढ़ते थे पारस स्पर्श, उसमें लिखा होता था भाई अमरकंटक में महाराज इस जन्म की बात बांट दी हमने। तो अच्छा भैया के लिए, हाँ हाँ, जयपुर के लिए। ये जयपुर के कुछ आज मित्रों के साथ मेरे को अमरकंटक बुलाया। आज ही बता महाराज ने मीरा माई है, वो बहुत सिद्ध संत है जो लेटी रहती है। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पर मुझे मालूम नहीं, यहाँ का मैं कार्ड लेने जरूर जाऊँगा। और दे देना। और वहाँ पहुँचे उन्होंने, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी महाराज वो जाकर मैं कोई, जबकि महाराज को बाबा नीम करोड़ी कोई जानता नहीं है अमरकंटक, कोई नहीं जानता। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ महाराज माई ने हमको कुछ ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन कर दिया। ज्वालेश्वर महादेव हमने कभी नाम भी नहीं सुना। ज्वालेश्वर महादेव ऐसा बताते कि 12 ज्योतिर्लिंगों का गुरु है वो। 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनका गुरु है ज्वालेश्वर महादेव। इनके मस्तक से आज भी ज्वाला माँ निकलती है। कहाँ पे भैया? अमरकंटक में ज्वाला माँ निकलती है। तो वहाँ पर ज्वाला माँ निकलती है तो उनकी अभी मस्तक से निकल रही हो और इतनी दूर जाके वो एक कुंड में गिरती है और कुंड से आगे फिर नदी का रूप धारण करती है। ज्वालेश्वर महादेव। दूसरे दिन हम स्वयं जब गाय को रोटी खिला रहे थे तो जो रूप बता के गए थे महाराज, मैं भिखारी की वेशभूषा में रहूँगा, लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ये जो सेम उसी रूप में महाराज कंबल ओढ़ के और कंधे पे हाथ रखते तो मुझे चाहिए। फिर उन्होंने पेठे की कई पेठे खिलाए और महाराज करीब 5-6 घंटे रहे। उन्होंने अपने मेरी कटिंग भी करवाओ जी जी। कटिंग करवाई तो पैर में गिरे हुए जो उनके केस थे उनको दिया कि ये ले जाओ। उन्होंने अपनी चप्पल दी, चरण पादुकाएँ दी, जिनको मैं आज तो जिस दिन से मेरे घर में चरण पादुकाएँ पहुँची है महाराज की, उस दिन से ये मान के चलो कि सारी व्यवस्थाएं होगी, पैसे की हो गई, स्थानों की हो गई, ज़मीन खरीदने में आ गई, सब कुछ हो गया। एक आश्रम और बन रहा है इसके अलावा। हम तो आश्रम की तैयारी में लग रहे थे। तकरीबन 16-17 हज़ार का ज़मीन है, उसमें आश्रम बनाया था। एक नैमिष में भी अगर आश्रम हो जाए बाबा जी का, नहीं सुकता
वहाँ इनको ने तो आप लोग कर सकते हो नीरज के गांव के बाहर वो वाला हत्यारण बाबा जी के हाथों से हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुआ है। हाँ, बैलगाड़ी में आते थे हनुमान जी एक बाबा जी ने वहीं रुकवा और दिया वहाँ- था। ये बाबा जी के हाथों की है। हाँ हाँ वहाँ पर बाबा जी के पहले हत्यारण हत्याहरण में जो हनुमान जी महाराज हैं, महाराज जी सही कहना वहाँ से नैमिष हाँ नीरज के पास है। बहुत बड़ी चीज है। दुबे जी इस सेवा तरफ कर रहे हैं भी वहाँ गया पर दुबे जी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर मैं नैमिष शरणाई जिसको नैमिष नाम थोड़ा- हाँ वेदों में जिसकी व्याख्या है वेदों में स्थान है सारे वेद पुराणों की रचना जहाँ भैया बाबा जी नैमिष मना में कर जानता हूँ, दिया। नैमिष का इतिहास में जानता हूँ। हाँ तो नैमिष यहाँ से 22 सरदोई और 42 सरदोई से 22 और 42 हो गया 70 किलोमीटर समझ लीजिए 64 अपने हत्यारण। हाँ 64 किलोमीटर आगे प्रांत है। हनुमान जी का वो स्थापना बाबा जी ने की है। की है स्वयं बाबा ने। उसका स्थान कितना एरिया में है? छोटा वो सा तो बहुत कुंड है हत्यारण बहुत बड़ा चीज तीर्थ भी है। नैमिष से अलग कभी ये अलग से बात बताइए। आप प्लान बनाओ श्री विग्रह तो बाबा जी पेड़ जब- काट के मंदिर नहीं बनाएंगे ये याद रखना। हाँ 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 नेमिष से अच्छा हत्यारण को ढूंढो बाबा जी ने जो मूर्ति लगाया वहाँ पर ढूंढो बस देखा नेमिष बेबी से एक एक पेड़ भगवान है बिल्कुल है उसको काट के भगवान मैंने जमीन खरीद को छोड़ के आया बुझ लीजिए मैं 3 लाख रुपए उस जमीन के लिए मैं लगा के मैंने छोड़ के आया नेमिष में 12 साल पहले तो हत्यारण में नैमिष से हम लोग भैया हम बाबा जी की फोटो लगी है अब फोटो भी है हत्यारण हाँ अभी बाबा छोटे जी की से फोटो लगी है। छोटा सा मंदिर है में गए हत्यारण नहीं में मंदिर तो हनुमान जी की मंदिर हनुमान जी की फेमस है लेकिन आज तक उनको ये नहीं मालूम है कौन रुकवाया ये नहीं है ये हिस्ट्री में हनुमान जी की जो हिस्ट्री है 5 मतलब वो हिस्ट्री में गूगल में सर्च करो हत्यारण के बारे में इतनी हत्यारण जगह होगी महाराज कि वो बाबा का स्थान बन जाए साल में एक बार मेला बहुत बड़ी लगती है। महाराज जी 3 दिन कार्यक्रम है 3 दिनों का है तो किस दिन पहुंचेंगे आप महाराज जी क्योंकि अभी स्थापना दिवस तो यहाँ का ही है यहाँ का 15 को हो जाने दो 16 को जी जी फिर 23 तारीख को भी भंडारा है हाँ 23 को भी है बना ना रहा उसके बाद ही प्लान बनाना है जी मैं उससे पहले टिकट खरीद लेंगे जी 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 ना? जी लेकिन बाबा जी की जो इच्छा है हम सब इंतजार करेंगे महाराज जी कि आप आएंगे और सब लोग व्याकुल हैं देखिए जयपुर से आपके पास आए हैं कि महाराज जी से कहेंगे और महाराज जी को मनाएंगे और लेके आएंगे है ना 23 को कार्यक्रम करने के जी। बाद रात को निकले जी। कहाँ से आ रहे हैं दिल्ली से आ रहे हैं कैसे भी जी। आएंगे 25 को ना जी 25 को समापन 26 27 27 को है ना 27 25 को यहाँ 25 को यहाँ शाहजहानपुर में मूर्ति प्रतिष्ठा है ठीक है उसमें शामिल होकर मैं आ जाऊँ हाँ हाँ 25 को ही है 25 को है ठीक है यहाँ शाहजहानपुर में। जी जी 27 को आ कोई जाइए में अग्रवाल कर रहे हैं जी 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 बस रुपेश जी यहाँ पे सिटी का एक 27 तारीख को महाराज जी आ जाएंगे पंडित लेके अलवर में के लिए पूजा कराने आए क्योंकि 25 को यहाँ एक प्राण प्रतिष्ठा है शाहजहानपुर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर में एक अग्रवाल का हमने है। कहाँ से रिसर्च किया वो कहाँ अपनी से उनको मानता था। आपकी तरह ये बात उनकी इन्वाइट है हमें। 25 को वहाँ शामिल होंगे उसी दिन को तो दिल्ली दिल्ली से जयपुर चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद कहाँ मैं उतरना है राजगढ़ी मिलूँ मतलब स्टेशन है अगलोर से अगला स्टेशन वो राजगढ़ मेरे को वो तो हम आपने इसमें हम- डाल देना नहीं हम महाराज जी 3 दिन पहले होंगे वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे नहीं नहीं हमको ये डाल देना कहाँ से उतरना है अच्छा रेलवे ठीक स्टेशन हाँ दिल्ली हाँ से हाँ हाँ दिल्ली से रेलवे स्टेशन कहाँ पे उतरना है हम तो होंगे ही वहाँ पर ठीक है मैं तो आश्रम का काम चला रखा था महाराज ने बीच में ये यहाँ पहले स्थापना यहाँ कर मतलब ऐसा भाव दिया कि पहले स्थापना यहाँ कर अब जो ये इसके आप कार्ड निकालिए महाराज इसके पीछे जो हनुमान जी की फोटो दे रखी है ना ये शंभु प्रकट हुए हैं मतलब तपोबल से प्रकट हुए ये? हैं। नहीं। ये तो बाबा की है ये तो लखनऊ इसके वाली, पीछे? पीछे पीछे ये स्वयं हनुमान जी। स्वयं भू प्रकट है ये ये फोटो मैंने 3 महीने पहले महाराज को दे दी थी नवलदास जी को मैंने कहा बाबा का यार इस संत को तो मैं जानता ही नहीं हूँ ये कौन संत है बाबा नीम तिरोरी में नाम नहीं सुना मैंने कहा आप तो केवल चरणों में फोटो रख दो तो उन्होंने अपने दूणी पे रख दी चरणों में नहीं रखी हम चले गए अकबरपुर जन्मदिन पे हम वापस आते वक्त मैंने कहा यार चलो देखे हनुमान जी के दर्शन कर चलते देखा तो जन्मदिन के दिन महाराज ने ये चरणों में फोटो रखवा ली अपनी हनुमान जी बाबा की दूसरे दिन भंडारा करवा लिया और जिस दिन श्री विग्रह पहुंचा उस दिन हनुमान जन्मोत्सव था
श्री विग्रह पहुंचने के बाद में मंदिर का निर्माण चालू है। महाराज का श्री विग्रह पहुंच गया तो अपनी देख रेख में महाराज करवा रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए हनुमान जन्म से 2 अप्रैल से अब तक इतनी फास्ट मंदिर उत्पन्न हो रही है। स्वयं इच्छा थी ना बाबा की विराजमान महाराज ही होने, करवा रहे हैं आपको, हमारी तो विराजमान होने की इच्छा थी। चाय पिए नहीं बिल्कुल महाराज जी, चाय पियेंगे हम तो। खाए लो।